10th के सभी विद्यार्थी, आइए हम लोग सूरदास जी के पद का जो तीसरे पद का जो कुछ भाग शुरू की 3 लाइनें पढ़ लिए थे, बाकी की कुछ लाइनें छूट गई थीं, उनका अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के पहले माँ सरस्वती को प्रणाम कर, माँ सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम चाहेंगे कि माता सरस्वती जी आपके मस्तिष्क को शांत और प्रभावशाली बनाएं, ताकि आप ज्ञानार्जन में सफल हों। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं पद्य की व्याख्या के लिए। आइए हम लोग इस पद्य की कुछ लाइनें कान्ह कान्ह जकरी और ज्यों करुई ककरी तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। उद्धव जी, जब आप योग की बात करते हैं तो हमें ऐसा ही एहसास होता है जैसे किसी ने कड़वी ककरी का स्वाद मुंह में कर दिया हो। जैसे कोई व्यक्ति प्यास से व्याकुल हो और ककड़ी खा करके उस प्यास को मिटाने की कोशिश कर रहा हो और वह ककड़ी भी कड़वी निकल जाए। ऐसे हालत में जितनी बुरी अवस्था उसकी होगी, उस कड़वी ककड़ी के नाते वही हालत हमारी हुई। हम तो वैसे ही कृष्ण के वियोग में, विरह में व्याकुल थीं, परेशान थीं, पीड़ित थीं, और ऊपर से आपने ये जो योग की बात कह दी और ये कह के कहा कि कृष्ण ने कहा है कि मैं नहीं आ सकूंगा, कह दो गोपियों से वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना शुरू कर दें। तो हमको ऐसो माने ऐसा लगता है, जो माने जैसे। कैसे लगता है? जैसे कोई व्यक्ति प्यास से व्याकुल हो और ककड़ी खा करके अपनी प्यास को शांत करना चाहता हो, और उस व्यक्ति को ककड़ी दी भी जाए और वह ककड़ी कड़वी, तीखी, मिर्चे जैसे स्वाद वाली निकल आए। ककड़ी जब कड़वी हो जाती है तो वो फेंकने के सिवाय किसी काम नहीं आती। तो जिस तरह से उसकी मन स्थिति को, उसके मन को खिन्न कर देगी वह ककड़ी, वैसे ही आपने हमारे मन को खिन्न कर दिया। उद्धव जी, सुतो व्याधि व्याधि। उद्धव जी, आप जो योग की बात कर रहे हैं, उस आपके वचन को, वह तो माने हमारे लिए तो, उस वचन को तो हमारे लिए वो वचन कैसा है? जैसे व्याधि। व्याधि माने रोग। आपके योग की बात हमें किसी भयंकर रोग जैसी लग रही। वो हमें, आपकी बातें हमें बात नहीं बल्कि रोग जैसी लग रही, खल रही हैं, हृदय में गहरा दर्द उत्पन्न कर रही हैं। जो रोग हमारे लिए, हमको ले आए, जिस योग को आप हमारे लिए लेके आए हैं, वो हमारे लिए रोग के समान है। देखी सुनी न करी, जिस योग को हम गोपियों ने न कभी देखा है, न कभी सुना है, न कभी किया है। हम लोग प्रेम की हैं तो हम लोगों ने प्रेम की पराकाष्ठा पे पहुंचने का भी काम किया। और अगर हम योग करेंगे तो योग की उच्चतम सीमा पे पहुंचेंगे। और योग की उच्चतम सीमा है दिगंबर हो जाना, वस्त्र तक का त्याग कर देना, दिशाओं को ही वस्त्र मान लेना। और हमने आज तक कभी नहीं सुना कि स्त्रियों ने कभी दिगंबर होने का काम किया हो, योगी होने का काम किया हो। जब स्त्रियां कभी योगी हुई ही नहीं, तो आप ज्ञानी होकर के हम स्त्रियों को योगी बनने का उपदेश कैसे दे दिए, ये हमारे समझ में नहीं आता। इसलिए उद्धव जी, आपसे निवेदन है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने ऐसे समझाया, यह तो, इस बात को तो, सूरदास जी कहते हैं इस बात को तो उद्धव जी क्या करो, इस बात को तीन ही उनको लई लेकर के सौंप दो। ये जो योग वाली बात है, उनको ले जाके सौंपो। किनको ले जाके सौंपो? जिनके मन चकरी, जिनका मन किसी चकरी के भांति, किसी गोल में घूमने वाले पहिए की भांति हो। अर्थात जो लोग
लाभ हानि के चक्कर में अपने प्रेमी को बदल देते हैं, प्रेम बदल देते हैं, ईश्वर बदल देते हैं। आज यहाँ लाभ नहीं मिला वहाँ, कल वहाँ लाभ नहीं मिला कहीं और सही। हमारा लाभ है कि हानि यह देख करके जो प्रेम का व्यापार करने वाले हैं उनको ले जाके योग की बात सौंप दो, योग सिखा दो, तो शायद वो मान लेंगी। हमारा मन चक्री नहीं है, हम जिससे प्रेम करते हैं मरते दम तक प्रेम करते रहते हैं। आप लोगों ने पिछले पद्य में देख भी लिया है, इन्होंने गुड़ और चींटे का उदाहरण दिया है। चींटा या चींटी गुड़ से इतना स्नेह करती है, प्राण छोड़ देती है, लेकिन उसको प्राप्त किए बगैर नहीं रहती। जब तक चींटी के प्राण है तब तक पाने का प्रयास करती है। हमारे जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम कृष्ण को पाने का प्रयास करेंगे। प्राण रहते हम उसको भुला नहीं सकती हैं। इसलिए उद्धव जी आपसे निवेदन है, इस योग को हम गोपियों के सामने कहने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको असफलता ही मिलेगी। और जिस काम में पहले से ही असफलता तय हो उस काम को जबरदस्ती करने का कोई लाभ नहीं। आइए इस पद्य में बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। गोपियों के अनुसार उनके हरि, उनके श्री कृष्ण कैसे हैं? उनका कृष्ण से प्रेम कैसा है? निश्चय करके, दृढ़ करके गोपियों ने किसको पकड़ा? जागते सोते सपने में, दिन में और रात में गोपियां क्या करती हैं? क्या सुनकर के गोपियों को कड़वी ककड़ी की तरह बुरा लग जाता है, खल जाता है? उधो कि कौन सी चीज है जो गोपियों को रोग जैसी लगती है, मानो उद्धव जी रोग लाके परोस रहे हैं। गोपियों ने क्या देखा सुना और किया नहीं? जिनके मन चक्री के भांति हों वे लोग उद्धव के लिए क्यों उपयुक्त हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे, लिखने के बाद प्रेषित करेंगे।